आप सभी प्रभु प्रेमियों के चरणों में कोटि कोटि नमन। और आप सब लोगों से मैं बहुत ही ज़्यादा लंबे समय के बाद बात कर रही हूँ। और आप लोग तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हो कि मुझे आप लोगों से बात करना कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब कितना ज़्यादा कि मतलब बहुत ही बता नहीं सकती, शब्द नहीं है मेरे पास, होते नहीं आप लोगों से बात कितना मैं करती हूँ। तो ऐसा लगता है कि बोलती रहूँ बस। तो मतलब आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, मैं बता नहीं सकती। उन्होंने कितनी बार आपसे बोला है कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो कि मैं पूरे आपके मतलब कि नतमस्तक हूँ आप लोगों के सामने, कि मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं किस तरीके से आपका आभार प्रकट करूँ। और मैं बता ही नहीं सकती हूँ कि मतलब इतने चमत्कार की तरह है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था। जन्म से लेकर आज तक मैं कितनी बार आपसे ये बात बोलती हूँ कि सोचा ही नहीं था कि इतना ज़्यादा कोई मतलब कि मेरी बातों को सुन सकता है, इतना ज़्यादा आप लोग मुझे प्यार दे सकते हो, इतना पसंद करते हो मुझे आप, कि मैं कितना आपसे क्या बोलूँ। तो मैं मतलब खुली किताब की तरह मेरा जीवन आप सब लोगों के सामने है। और आप लोग मुझे इतना पसंद करते हैं, मैं आप लोगों के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ बार बार। और मतलब मतलब मुझे कुछ भी ऐसा लगता है कि जो मेरी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण रहा हमेशा, वो आप लोगों को भी मैं बताऊँ, आपसे हर बात जैसे मैं करती हूँ। तो मतलब कि मैंने बताया ना, मैं सोचती हूँ मैं बताऊँ आपको, पर ऐसा सोचती हूँ कई बार कि आप लोग पता नहीं मतलब होता है कि लोग यकीन मानेंगे या नहीं मानेंगे, पर मैं मतलब मुझे इतना वो नहीं लगता कि ठीक है, जिसको मानना हो ठीक है। वो तुम प्रभु प्रेमी लोग तो मतलब सबसे करते ही हैं बात ना, मतलब प्रभु प्रेमी जो मतलब मैं समझती हूँ आप लोग मतलब हैं प्रभु प्रेमी, तभी मुझे सुनते हैं। पर बाकी लोग ना समझे तो आप लोगों से बात करने का रहता है मेरा मन। तो जैसे मैंने जब आप आपने मेरा जीवन जितना भी जानते हो मेरे बारे में, कि जन्म से लेकर आज तक मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे मेरा जीवन होगा। तो मैंने जब भी मतलब मुझे कभी भी ऐसा लगा कि मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रही हूँ, हर तरीके से मतलब कि बेसहारा सा महसूस कर रही हूँ, मैंने कितनी बातें आपसे करी हैं, बहुत बार मैंने बताया आपको। तो जब भी मैंने मतलब कि जिस चीज़ से मुझे मिला है, राहत मिली है, राहत महसूस हुई अपने आप को मतलब कि उस मतलब सिचुएशन से, उस मतलब परिस्थिति से मैं बाहर निकाल पाई। तो वो कैसे निकाल पाई, मैंने आप लोगों से कभी बोला नहीं है, क्योंकि अगर बोलते हुए भी ऐसा लगता है कि कई लोग मतलब मान ही नहीं सकते, इतनी सिंपल सी बात है, पर वो है, सच में है वो बात। मतलब मैंने खुद उसे मतलब किया है तो मुझे पता है। और मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को भी पता चले हैं, आप मतलब माने ना माने वो बात तो मतलब वही बात है, सबके अपना सोचना होता है। पर मेरा रहता है कि मैं आपको यही रहता है कि आप लोगों से बोलूँ, मतलब मेरी ज़िंदगी में हुआ है, मुझे फ़ायदा तो आपको भी होए, तो ऐसा सोचती हूँ मैं। तो मैं आज आपके मतलब कि इस एक जिसे आप सब लोग को पता भी होगा कुछ लोगों को पता भी होगा, मेरे जितने मुझे सुनते हैं। तो एक ये विद्या है, एक जिसे बोला जाता है कि मेलेरिगामी विद्या। तो ये एक इतनी सिंपल सी विद्या है कि जिसे कोई मान ही नहीं सकता कि ये भी कोई विद्या हो सकती है, पर ये सच में है। और मैं आपके सामने इस विद्या का जीता जागता सबूत हूँ कि मैं अभी बोल भी पा रही हूँ आपसे, नहीं तो मैं सोच भी नहीं मतलब मेरा पूरा जीवन आपने देखा, जो भी जितना भी जानते होंगे मेरे बारे में, जितने भी आपने मेरे संपर्क में रहे हैं, तो कभी था ही नहीं कि मैं ऐसी ऐसी परिस्थितियों में रही कि कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसी इन परिस्थितियों से मैं कभी बाहर भी निकल पाऊँगी। पर जब भी मैंने इस विद्या का सहारा लिया, मुझे हमेशा मुझे हुआ है फ़ायदा। और आप मेरा जीवन पूरा देख सकते हैं कि
कोई भी नहीं सोच सकता है कि मैं उस परिस्थिति से मैं ही नहीं खुद सोच सकती हूँ, तो दूसरे क्या। मतलब कि मेरी साँसें भी चल रही हैं, वही वो एक अचंभा है मेरे लिए, बिल्कुल ही आश्चर्यचकित हूँ कि मैं आज इसको मेरी साँसें चल भी पा रही हैं। ऐसी-ऐसी घटनाएँ मेरे साथ हुई हैं, जो मतलब कि मैंने बताई भी नहीं है, बल्कि बताने से ऐसा लगता है मतलब बताएँ कैसे किसी को, कि ऐसा लगता है किसी ने मानना ही नहीं है यकीन, तो बता भी नहीं सकते। पर मैंने खुद, मुझे पता है मेरे साथ हुई हैं, तो क्योंकि बताने से पहले ही अगर थोड़ा-सा ही किसी को बताने लगो, तो फिर ऐसा उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा है, थोड़ा ही बताने की अगर शुरुआत करो, तो फिर और बातें क्या बताई जाएँ। तो पर हुआ है, इस विद्या से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, तो मैं सोचती हूँ आप लोगों को भी हो, तो आपको मैं बता रही हूँ। तो ये विद्या इतनी सिंपल है कि कोई यकीन ही नहीं मानेगा, पर आप लोग प्रभु प्रेमी हो, तो मुझसे रोका भी नहीं जाता अपने आप को, तो मैं आप लोगों के सामने ये बोल रही हूँ। तो मैंने जब भी ऐसी परिस्थितियों में रही, तो मैंने हमेशा इस विद्या का सहारा लिया। तो इस विद्या में करना क्या है, मतलब कुछ नहीं, मतलब कि अपने आप को बस एक, जैसे एक छोटे शिशु के समान, बिल्कुल छोटा, जो कुछ नहीं कर सकता, बस वो दूसरों पर निर्भर है, और वो बस प्रार्थना ही कर सकता है कि भाई मेरे को इस सिचुएशन से बाहर निकालो, इस परिस्थिति से बाहर निकालो। तो मैं, मतलब कि इस विद्या में यही करना है कि बस अपने आप को उस परम शक्ति के हवाले कर देना है, कि अब आप ही निकालिए इससे, मतलब कि बाहर निकालिए मुझे। मतलब सब कुछ छोड़ देना है, कि प्रार्थना करनी है अपने अंदर, कि मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, है। तो मैंने जब भी ऐसा इस विद्या का सहारा लिया, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मैं आज आपको आप मुझे सुन पा रहे हो, तो मतलब कि इस विद्या ने मेरा बहुत साथ दिया है, हमेशा सहायता दी है, करी है। तो मैं सोचती हूँ और लोग भी इस विद्या का सहारा लेकर इस अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलें बस। तो उस परम शक्ति के सामने उसे जो भी नाम दें आप, ईश्वर जो भी बोलें। तो जैसे बोला जाता है कि कण कण में परमात्मा है। तो जैसे ऐसे इस अवस्था में आप चले जाइए, इतनी प्रार्थना मतलब अपने अंदर से, किसी को दिखानी नहीं, कुछ नहीं, अपने अंदर स्थापित कीजिए कि कण कण में परमात्मा, तो बोला जाता है मतलब कण कण ही परमात्मा है, ऐसी उसमें आ जाएं आप। इस तरीके की भावना आपके अंदर समाने लगे, कि मतलब हर चीज़ आप में आप उस परमात्मा को ही देख 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 पाए, मतलब ऐसा आपका पूरा सोचना समझना बन जाए। तो मेरा जब भी ऐसा रहा, मतलब मैं जब इतनी वो रही कि अब कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इस विद्या ने मेरा बहुत ही साथ दिया है। तो मतलब कि इसमें कि आप मतलब कि आपके जीवन में जो भी, मतलब कि अच्छी-अच्छी चीज़ें जो भी हैं होती हैं, तो उसमें मतलब कि उस परमात्मा को, उस भगवान को याद करिए कि आपने हुई होती हैं, ऐसा तो नहीं कि सारी बुरी हों, कुछ तो होती हैं, और अगर कुछ बुरा भी हो तो वो भी परमात्मा का ही दिया हुआ है। वो हमें चाहते हैं कि हम इतने मजबूत बन पाएँ उन खराब परिस्थितियों में भी रह के। तो उस परमात्मा से बोलिए कि आप हमें, मतलब कि ठीक है, आपको जो सही लगता है हमारे लिए वो करिए, पर आप ही हैं सब कुछ। ऐसे विचार की स्थापना हमारे अंदर हो, मतलब जितना भी आप कर सकते हैं, उस सर्वशक्तिमान से हर टाइम बोलिए कि ठीक है, आपने हमें इतनी सारी चीज़ें दी हैं, भोजन, पानी, हवा, मिट्टी, पहाड़, फूल, जानवर, तो आप हमारे लिए इतना सोचते हैं, जो भी करेंगे हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। तो हर टाइम मतलब अंदर यही भावना रहे कि भाई धन्यवाद आपके लिए हैं, इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें, जो मतलब कितनी चीज़ें हैं, हमारे रिश्ते नाते हैं, मतलब जितने भी बाहर दिख रही हैं, हमें इन इंद्रियों से जितनी भी चीज़ें दिखाई देती हैं, जो भी हैं, तो हर वक्त मतलब कि ऐसे रहे कि मतलब आपके सिवा हमारा कौन है, हम तो एक छोटे शिशु के की तरह है ना, कुछ नहीं जानते, आप ही सब कुछ जानते हैं, हमें क्या पता। तो अपने आप को मतलब पूरा अच्छे तरीके से उस परम शक्ति के हाथों में सौंप दो, और कुछ नहीं है। तो मतलब जो भी हो रहा है हमारे साथ, हम शब्द, मैंने कितनी बार आपसे पहले भी बोला हुआ ना, कि ये शब्द होते हैं, ये शब्द तो हम इंसानों ने बना रखे हैं। तो अब छोटा शिशु क्या जानेगा शब्द वगैरह, वो तो बस अंदर से प्रार्थना ही कर सकता है। तो मतलब
हर चीज़ के लिए हम जैसे हमारे साथ कोई भी कुछ भी करता है तो हम बोलते हैं ठीक है, आप लोग तो हमारे लिए करोगे ही ना, क्योंकि आप तो हमारे रिश्तेदार हो, हैं। वो कोई हम एहसान नहीं मानते हैं। तो मतलब कि जब मतलब हमें कुछ मतलब ही नहीं रहता, ठीक है करते रहो, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, ऐसी ऐसी बात। तो हमें हर चीज़ के लिए मतलब एक धन्यवाद की भावना हमारे अंदर हर समय हो। तो इस विद्या में बस यही करना होता है कि हर चीज़ के लिए, हमारी साँसें चल रही है उसके लिए, हमारे साथ कोई कैसा भी व्यवहार कर रहा है, अच्छा बुरा, वो तो हमारे वो है, सोचना समझना। जब मतलब कि हर मतलब कि बोला जाए, वही वही जो मैंने आपसे भी बोला था कि कण कण में परमात्मा से बोला जाता है, पर ऐसी अवस्था में हमें आना है, इस अवस्था से कि कण कण में परमात्मा नहीं, कण कण ही परमात्मा है। तो मतलब कि तो फिर जब कण कण ही परमात्मा है तो फिर अच्छा बुरा कहाँ से हुआ कुछ, तो मतलब हर चीज़ के लिए ही मतलब धन्यवाद की ही भावना हमारे अंदर रहे, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो रहा है। तो अब मतलब अच्छे तरीके से समर्पण कर देना है, उस परम शक्ति के हाथों में अपने आप को समर्पित कर देना है कि आप ही हैं जो हैं। तो जब आप मतलब कि इस विद्या में बस का मतलब यही है कि आप अपने आप को मतलब उस शक्ति के हवाले कर दीजिए, तो आपको मतलब आप एक वो बन जाएंगे, जैसे कि चुंबक की तरह हो जाएंगे, मैग्नेट जो भी है कि जो मतलब कि आपके पास मतलब जैसे एक माँ होती, वो देखती है मेरा बच्चा मतलब कि मेरे सिवा उसका कोई नहीं है तो वो हर टाइम से ध्यान रहता है ना उसका। तो उसी तरीके से जब हम एक शिशु की तरह हो जाते हैं तो वो भी जिसे ईश्वर बोले जो भी बोले, वो हमारा वैसे ही ध्यान रखती है, हमारी हर चीज़ का ध्यान रखती है और सच में रखती है। तो इस विद्या में बस यही करना है कि इसे कोई मानने को तैयार नहीं होता। जैसे लोगों को बोलो तो लोग बोलते हैं अरे ऐसे ही बोल रहे हो, पर सच में इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने हूँ। मैंने आज तक जब भी इस तरीके से इस विद्या का सहारा लिया है तो मैं मतलब कि कोई भी, आप लोग मुझे जितना भी जानेंगे या जितना भी जो भी जानता है, तो मैंने कभी आप लोगों से इस बारे में बात नहीं की, क्योंकि बोलते हुए मैंने बताया ना आपको कि होता है कि पता नहीं कोई मानेगा या नहीं मानेगा, पर सच में है। और सच में मेरा साथ हमेशा इस विद्या ने दिया है। और बस मैं आप लोगों के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि अगर आप लोगों की मतलब कि आप लोगों के लिए मैं इतनी महत्वपूर्ण हूँ, जो आप मुझे हर टाइम ये महसूस कराते हो कि मैं आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण हूँ। तो अगर ज़रा सी मैंने आपके दिलों में जगह बनाई है तो आप मतलब मैं यही बोलूँगी कि जैसे मेरे को इससे इस विद्या से सहारा मिलता है, वैसे सबको मिले। अगर आपको मतलब आप कर सको, आप यकीन मानो और करके खुद देख लो। मैंने करके देखा है, जब मुझे पता चला, मैंने करके देखा तो मुझे हुआ है इससे फ़ायदा। और मैं तभी आपसे बोल रही हूँ, नहीं तो कि मतलब कि क्या मतलब है कि मैं तो आपसे हमेशा बोलती हूँ ना कि मैंने आज तक इतने चैनल आपको आपके सामने बताती हूँ, मैं बार बार चैनल बनाती रहती हूँ है। और फिर बना हर टाइम बोलती हूँ कि बनाती रहती हूँ, बनाने के बाद आपसे कभी यूँ नहीं बोलती हूँ कि आप मेरे चैनल को ये करो वो करो, जो भी सब्सक्राइब है, कुछ नहीं बोलती ना। हमेशा ये बोलती हूँ कि जहाँ पर भी हो वहाँ पे शांति फैलाओ, यही बोलती हूँ ना, है। और कुछ नहीं बोलती कि मुझे आप उसके बावजूद भी आप सब कुछ करते हो, सब्सक्राइब भी करते हो, लाइक भी करते हो, शेयर भी करते हो, सब कुछ करते हो, अच्छे कमेंट भी करते हो, सब कुछ करते हो, है। और मैं कभी नहीं बोलती, मैं बस यही बोलती हूँ कि मुझे आपसे आपके चरणों में बस एक ही प्रार्थना है, अगर ज़रा सी भी जगह बना पाई हूँ तो जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर अगर शांति नहीं फैला सकते, पर तो अशांति का कारण आप ना बनो, बस यही बोलती हूँ ना। आपने इतने मेरे हर मतलब हर चैनल जो भी बनाती हूँ मैं, उसमें आप जाते हैं और इतना प्यार देते हैं मुझे। तो बस मेरे मतलब कि अगर हम किसी मतलब यही मेरा है आज तक की ज़िंदगी का पूरा निचोड़। मैंने कितनी बार आपसे बोला है कि अगर साँसें चल रही हैं तो इन साँसों से किसी को अगर हम फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते तो नुकसान ना पहुंचाएं बस। और कुछ तो है ही नहीं, मतलब कि मेरा पूरा
ज़िंदगी का निचोड़ यही निकलता है आज तक कि आपसे मैंने बहुत सारी बातें की हैं इतनी बार, और सब में मैंने यही बोला है बस कि मेरी मतलब मेरी ज़िंदगी पूरी गवाह है आपके सामने। पूरी ज़िंदगी खुली किताब की तरह है कि जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो छुपा हुआ हो ऐसे कि बिल्कुल बस। और मैं क्या, मेरे पास शब्द ही नहीं होते आप लोगों से बात करने के लिए। बस उस परमात्मा के की ही वो कृपा है कि मैं आपसे बोल पा रही हूँ और आप मुझसे सुन पा रहे हो। आप पर भी परमात्मा की कृपा है कि आप मुझे सुन पा रहे हैं और इतना प्यार देते हो। मैं जिसके लिए आपका कितना आभार मानूँ, कि कितनी बार आपसे के चरणों में प्रणाम करूँ कि आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप लोग मुझे इतना प्यार देंगे। मैं सोचा ही नहीं था, कुछ भी नहीं। इतनी इतनी बार मैं आपसे बात करी है। तो बस मैं आपसे यही हाथ जोड़ के आपके चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि अगर आपके दिलों में मैं ज़रा सी भी जगह बना पाई हूँ, तो आप जो मतलब ये विद्या को कोई विद्या मानने को तैयार नहीं होता कि ये कैसी विद्या हुई भाई, ऐसे बोलते हैं। पर नहीं, सच में ये विद्या है और मेरी ज़िंदगी में इसने काम किया है। और मैं आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि अगर आप मतलब कि आपकी अब वही है, क्या बोल सकती हूँ मैं, क्या अगर आप करके खुद देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। तो वही वाली बात है ना कि इंसान खुद करके देख ले तो उसे पता चल जाएगा, ठीक है। नहीं तो और कुछ तो है ही नहीं ना। आपको और क्या बोला जा सकता है, कुछ तो बोला नहीं जा सकता। तो बस मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करती हूँ, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। और कुछ मेरे पास है ही नहीं बोलने के लिए कि इस विद्या का सहारा लेके जैसे मैं आपके सामने आज बोल पा रही हूँ, मेरी सांसें चल रही हैं। जिस भी परिस्थिति में मैं पहले रही हूँ उनसे बाहर आई हूँ, वैसे ही अगर आप मतलब इंसान बता भी नहीं सकता अपने मन की भावनाओं को, कहाँ बता पाता है कि उसके अंदर कैसी कैसी भावनाएं चल रही। कहाँ किसी की ज़िंदगी की इतनी बातें किसी और को कैसे पता चल सकती है, नहीं पता चल जब पाती है ना, कैसे कब तक बताएगा इंसान। और दूसरे इंसान की भी सामर्थ्य होती है सुनने की, और हमारी भी सामर्थ्य होती है, नहीं पता चलती है। हमारे सामने ही जो होता है इंसान, हम उसके बारे में कितना ही जान पाएंगे, कहाँ जान पाएंगे। तो फिर हमें पता ही नहीं चलता है। पर होती हैं अंदर, हमारे अंदर भावनाएं होती हैं जो जो हमें परेशान करती थी। कई भावनाएं इतनी परेशान करती हैं कि इंसान की क्या क्या जो भी सबके साथ होता है। तो फिर आप सब लोग बहुत ज़्यादा समझदार है। मैं तो आप लोगों के सामने कुछ आपके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ, पर फिर भी मैं आप सामने बोलती हूँ और आप सुनते हैं, तो आपका आभार है। और बस, और क्या बोलूँ मैं। अगर आपको मैं ये बोल सकती हूँ कि इस विद्या को का प्रयोग अगर आप करके देखें तो आपको जो ठीक लगे, अब मैं और क्या बोले। बस ये प्रार्थना है आपसे कि इंसान अगर खुद करके देख ले तो बस उसको पता चल जाएगा। और मेरे से तो बस आपके साथ बोलते रहने का मन करता रहता है। मेरे तो ऐसा मन करता है बोलती रहूँ, आप मुझे इतना प्यार करते हैं। और मैं बस बोलती हूँ कि इस इस विद्या के बारे में मैंने आपको बताना था, मैंने बताया। अब आगे आपके चरणों में प्रार्थना ही करती हूँ कि आपको जैसा सही लगे आप करिए। और अगर मेरी बातों से आपको तकलीफ़ पहुँची हो तो आपके चरणों में मैं क्षमा याचना ही कर सकती हूँ कि मुझे आप क्षमा कर दीजिएगा अगर किसी बात से कष्ट पहुँचा हो आपको, कि इतनी ये ऐसी बात मतलब कि हमें बोली क्यों जा रही है, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। तो मैं बस और कुछ नहीं बोल सकती आपसे कि मैं क्या बोलूँ अब, और कुछ तो है ही नहीं मेरे पास बोलने के लिए। कि सिंपल सी तो लगती है ये बात, पर ये सिंपल है नहीं। ये इतनी पावरफुल बात है कि जब इंसान इसे करके देखता है तभी पता चलता है कि ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। इससे महत्वपूर्ण कुछ है ही नहीं। अ, बहुत ज़्यादा, बस मेरे पास शब्द ही नहीं है और कुछ बोलने के लिए। बस आपसे, अगर आपको मेरे किसी भी बात से ठेस पहुँची हो, किसी बात का भी दुख लगा हो, किसी भी शब्द का, तो मैं आपके चरणों में क्षमा मांगती हूँ बस।